लेकिन तुझे पता नहीं कि ये किसी माँ का बेटा है, पता नहीं किसी बीवी का शौहर है। एक हमारे दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, उनका दामाद फौत हो गया, नशा करता था। तो मैं ताज़ियत करने उनके घर पहुंचा तो खड़े हो गए हाथ बांध के, कहने लगे हज़रत साहब बाकी सारियां गल्लां छड़ दियो, सिर्फ नशे ते तकरीर करया करो। वो जब जीता था तो तब भी उसके बच्चे यतीम ही थे, यतीम ही थे। मेरी बेटी जब मेरे घर आती थी और मैं अपने पोतों के उतरे कपड़े उसे पहनने को देता था तो मेरा कलेजा फटता था। और मेरी बेटी उसकी जिंदगी में भी बेवा की जिंदगी गुजार रही थी। वो मेरी बहुओं के उतरे हुए कपड़े पहनती थी। कोई दुआ करो, कोई जलसे करो, ये लत खत्म हो जाए। और कहने लगा अब मेरे वो चला तो गया है, दादा दादी इसके पहले कोई नहीं, चचा है कोई नहीं, जब तक तो मैं जिंदा हूं इन नवासों को कोई रोटी का लुकमा, कोई कपड़ा मिल जाएगा। लेकिन सोचता हूं मैं बूढ़ा हूं, मर गया तो इनको कोई पूछेगा भी नहीं, कौन इनकी खबर। इतना जुल्म इस कौम से, इतनी ज्यादती, और आराम से लिखकर लोग गुजर गए कि ये 70 लाख है, इनका दर्द तो समझो, तकलीफ तो समझो। 7 फुट का सोना जवान और नशे का आदी है तो किसी नाली में पड़ा हुआ है। और मैंने कहा उस कौम के साथ इससे बड़ा भयानक मजाक क्या होगा। कोई दानिश्वर था बड़ा जालिम, उस जालिम से कोई मशवरा लेने आया, उसने आके कहा तू बड़ा जालिम है, बड़े कड़वे मशवरे देता है, मेरा एक दुश्मन है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूं, मेरा दिल करता है उसका बच्चा कत्ल कर दूं ताकि वो तड़पे। तो जालिम ने कहा उसे कत्ल न कर, वो तो उसका बाल 2-4 महीने रो के चुप कर जाएगा। और फिर मैं सख्त सजा देना चाहता हूं, मशवरा दे। तो उसने कहा उसके बच्चे को नशे पे लगा दे। जिसका बच्चा नशा करेगा वो बाप रोज मरेगा, रोज जिएगा, वो माँ रोज मरे जिएगी, नशे पे लगा दे। इस कौम के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि मिल्लत का जवान नशे पे लग गया, ड्रग्स पे लग गया। इतने तबाह हालात हुए कि जवान चढ़ती जवानियां, अम्मा ने किताब दे के भेजा था और कॉलेज से वापस आए तो नशे के टीके हाथों में पकड़े, टीके। और आपके इस मुल्क के इस्लामाबाद में एक मीडिया ने वो खबर भी वायरल की और वो चीज भी दिखाई लोगों को। 3 महीने का बच्चा लेके नशई सड़क पे आ गया। उसने कहा मेरा नशा खत्म हो गया, मेरा बच्चा खरीद लो, 2 पुड़ियां दे दो। तो वहां बीबियां जो सुन रही थी वो भी चीखे मार के रो रही। ये जुल्म किया इस कौम के साथ। और करप्शन की लानत ने इजाजत दी सप्लाई करने वालों को कि गली गली बेचे, गली गली। इन्होंने कुछ थोड़ा जुल्म नहीं किया इन हुक्मरानों ने। और हमारी ऑपोजिशन, उसको न सिर्फ इतना पता है कि ये जाए और हम आए, इससे ज्यादा कोई गर्ज नहीं। भाई करप्शन के खिलाफ निकले हो तुम, नशे के खिलाफ किस दिन निकलोगे? जुए के खिलाफ किस दिन? कौम तो मर रही है नशे से, इसके खिलाफ मैदान में कब आओगे? सिर्फ इतना है कि ये जाए और हमारी बारी आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जितने मुजरम वो है उतने ही तुम बनते जा रहे हो। इसलिए कि असल बात पर ना वो आते हैं और ना असल बात पर ये आते। भाइयों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक और तमाशा है, ये मेरे पे अल्लाह का ये एहसान रहा, इसलिए नहीं कि मैं परहेजगार आदमी हूं, नेक हूं, इसलिए नहीं। वैसे ही अल्लाह बाज़ औक़ात असबाब बनाता है, सबब बनाता है। मुझे ना शराब के रंग का पता है, ना उसकी खुशबू का पता है, ना मैंने कभी जिंदगी में देखी है। ये करम है मेरे हज़रत साहब का, मैंने नहीं देखी, मुझे नहीं पता कैसी होती है। कुछ बातें मैंने सुनी है। एक महफिल में मैं बैठा था मजलिस में, तो एक शख्स ने कहा खांसी नहीं जाती बच्चे की, दूसरा उसको मशवरा दे रहा है, खांसी नहीं जाती, बड़ी दवाई देसी भी फलां भी बड़ी खाई, मशवरा दिया उसको कि तू इस तरह कर, इसको ना शराब के 2-4 चमचे पिलाओ। कहते हैं जी इसको ना ये पिलाओ तो सही हो जाएगी। तो मैंने पलट के उसकी तरफ देखा, मैंने कहा कोई अकल कर, क्या मशवरा कर? मौलाना मेरा तजर्बा है। मैंने कहा तेरा तजर्बा अफजल है या रसूलुल्लाह का फरमान ज्यादा अफजल है? तेरा तजर्बा अफजल है। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती है मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बच्ची बड़ी बीमार है, तो मुझे किसी ने कहा है ये थोड़ी सी नशे वाली चीज है, ये बना के तैयार करके दो, सही हो जाएगी। बीमार है बच्ची तो ये नशे वाली चीज है, इसको तैयार करके दो, थोड़ा नशा है।
اگرچہ بعض، میں نے شروع میں کہا، بعض لوگ مریض کو، سخت مریض کو ایسی ادویات جو مجبوری بن جائے اس کی گنجائش اور اجازت دیتے ہیں. محتاط علماء تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں پہلے بیان کرتے ہیں، لیکن اس نے کہا جی میرا نشہ دینا ہے شفا کے لیے. حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے نبی پاک نے میری طرف دیکھا، میری طرف، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ کبھی ناپاک چیز میں بھی شفا ہوئی ہے، کبھی ناپاک چیز میں بھی، کبھی شراب اور خمر میں بھی شفا ہو سکتی ہے. شفا رب کریم نے رکھی ہے پر شہد کے اندر رکھی ہوئی ہے، شفا اللہ نے رکھی ہے قرآن مجید میں رکھی ہوئی ہے. تو اس میں بھی کبھی یہ حضور نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر شفا ہو سکتی، تو امت کتنی دلیری کرتی ہے جو یہ مشورے دیتی ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے، شراب ہے، تو وہ کھانسی چلی جائے گی تو فلانی بیماری چلی جائے گی. نہ آؤ ان چیزوں پہ، نہ اپنے ایمان کو خرابی دو، اور نہ ایسی باتیں کرو جس سے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کی مخالفت ہو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑی پی ہے جی. اب تو میں تجزیے میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی شراب ایجاد ہو گئی ہے، لوگ شراب پیتے ہیں اور وہ مست بھی رہتے ہیں، کار بھی چلاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں ہمارا ذہن معاف نہیں ہوا تو یہ والی صحیح ہے، نشہ نہیں لاتی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی تھوڑی مقدار، زیادہ مقدار حرام ہے، اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی بھی. تو خمر اور شراب اگر فل پینا جائز نہیں تو تھوڑی پینا بھی جائز. یہ حرام ہے اور حرام تھی اور قیامت تک حرام ہی رہے گی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور حضور نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا. فرمایا 40 دن تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والی جب تک سچی توبہ نہ کرے. ایک دن صحابہ بیٹھے تھے سارے، حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، فاروق اعظم